अक्टूबर 1962। रात का वक्त। वॉशिंगटन डीसी में एक कमरे में बैठे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। उनके सामने एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को पढ़कर उनके हाथ कांप रहे हैं। सिर्फ 90 मील दूर वो मिसाइलें खड़ी हैं जो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों को मिटा सकती थीं। उस वक्त दुनिया एक सवाल पर टिकी थी, क्या आज रात परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा? बात शुरू होती है 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। दुनिया को लगा अब शांति आएगी, लेकिन शांति नहीं आई। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। दोनों ने सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच एक अलग किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। इसे कहते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। अमेरिका का नारा था लोकतंत्र और पूंजीवाद। सोवियत संघ का नारा था साम्यवाद। दोनों अपनी विचारधारा दुनिया पर थोपना चाहते थे। 1949 में अमेरिका ने बनाया नेटो, पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन। जवाब में 1955 में यूएसएसआर ने बनाया वार्सा पैक्ट, पूर्वी यूरोप के देशों का गठबंधन। दुनिया अब दो खेमों में बंट चुकी थी और दोनों देश एक और काम कर रहे थे, परमाणु हथियार बना रहे थे, ज्यादा से ज्यादा। यही था वो माहौल जिसमें क्यूबा मिसाइल संकट जन्मा। 1962 सोवियत संघ के नेता थे निकिता ख्रुश्चेव। उन्होंने एक फैसला किया, एक बड़ा और खतरनाक फैसला। उन्होंने गुप्त रूप से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें भेजनी शुरू कर दीं। क्यूबा जो अमेरिका से सिर्फ 90 मील दूर है। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर थीं कि अमेरिका के बड़े शहरों तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकती थीं। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, मायामी, सब निशाने पर। लेकिन अमेरिका की नजर थी। 14 अक्टूबर 1962 एक अमेरिकी जासूसी विमान ने क्यूबा के ऊपर से उड़ान भरी और तस्वीरें खींची। उन तस्वीरों ने सब कुछ बदल दिया। मिसाइल साइट्स साफ नजर आ रही थीं। राष्ट्रपति केनेडी के सामने 3 रास्ते थे। पहला, क्यूबा पर सीधा हमला। दूसरा, जमीनी आक्रमण। तीसरा, समुद्री नाकाबंदी। केनेडी जानते थे, हमला किया तो यूएसएसआर जवाब देगा। जवाब मिला तो अमेरिका जवाब देगा, और फिर कोई जवाब देने वाला नहीं बचेगा। 22 अक्टूबर 1962 राष्ट्रपति केनेडी ने टीवी पर पूरे अमेरिका को बताया, क्यूबा की नाकाबंदी शुरू हो रही है। कोई भी सोवियत जहाज हथियार लेकर नहीं आएगा। अब सोवियत जहाज क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे। अमेरिकी नौसेना उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़ी थी। दोनों के पास परमाणु हथियार थे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। 13 दिन तक यही हाल रहा। हर सुबह लोग उठते थे और सोचते थे, क्या आज युद्ध शुरू हो जाएगा? लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा था। दोनों नेता संदेश भेज रहे थे। बातचीत चल रही थी। 28 अक्टूबर 1962 ख्रुश्चेव ने फैसला लिया, मिसाइलें हटा ली जाएंगी। सोवियत जहाज वापस मुड़ गए। मिसाइलें क्यूबा से हटाई जाने लगीं। संकट खत्म हुआ शांतिपूर्वक। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ इतना आसान नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने भी एक गुप्त वादा किया था, तुर्की से अपनी परमाणु मिसाइलें हटाने का। यह बात उस वक्त दुनिया को नहीं पता थी। इस पर अलग अलग राय मौजूद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं यह एक बराबरी का समझौता था। दोनों ने कुछ दिया, दोनों ने कुछ लिया। और एक और बात, क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो, वो इस फैसले से बेहद नाराज थे। उन्हें लगा यूएसएसआर ने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। इस संकट ने उनकी राजनीतिक छवि को कमजोर कर दिया था। और इसी दौर में एक और देश था जो ना इस तरफ था ना उस तरफ, भारत। भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार
ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग थी। यूएसएसआर से मिले हथियार, स्टील प्लांट्स, सस्ता व्यापार। यूएसए से मिला अनाज, ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद, टेक्नोलॉजी। कुछ विश्लेषकों के अनुसार भारत ने कोल्ड वॉर में एक स्मार्ट गेम खेला, जहां फायदा वहां टिल्ट। ये आइडियोलॉजी नहीं थी, ये सर्वाइवल था। 1991 सोवियत संघ टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। 1989 में बर्लिन वॉल गिर चुकी थी, दुनिया ने एक लंबी सांस ली। लेकिन सोचिए, 1962 में अगर केनेडी ने गलत फैसला किया होता, अगर ख्रुश्चेव पीछे नहीं हटते, अगर कोई एक जहाज कमांडर ने गुस्से में गलत बटन दबा दिया होता, आज यहां बैठकर यह वीडियो देखना भी शायद संभव ना होता। केनेडी ने उस वक्त सबसे कठिन काम किया। उन्होंने ताकत दिखाने की बजाय संयम दिखाया। संकट के बाद 1963 में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक सीधी हॉटलाइन बनाई ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। और उसी साल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी साइन हुई। क्यूबा मिसाइल संकट ने एक बात साबित की, परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता, दोनों हारते हैं। यही डर दोनों महाशक्तियों को पीछे हटने पर मजबूर करता रहा पूरे कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे बड़ी जीत यही थी कि वो युद्ध कभी हुआ ही नहीं। तो बताइए, अगर आप उस वक्त केनेडी की जगह होते, क्या आप भी वही फैसला लेते या कुछ अलग करते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इतिहास की ऐसी अनकही कहानियां आपको पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे मोमेंट की जब दुनिया एक बार फिर किनारे पर खड़ी थी। मिलते हैं अगली बार।